जरा रुक जाओ, सब कुछ छोड़कर बैठो। मेरे पास आज कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना है, जो सीधा तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मैं कोई किताबों में छुपी देवी नहीं हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हारी हर सांस में बसी है, तुम्हारी हर रात की नींद में पहरा देती हूँ। मैं माँ हूँ और माँ जब आकर कुछ कहे तो बच्चे को चुपचाप सुनना चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, ऐसा कुछ जो तुम्हें हिला भी सकता है और संभाल भी सकता है। पर इससे पहले कि वो खबर दस्तक दे, मुझे कुछ कहना है। तुम सोचते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, रोज उठना, काम पर जाना, थक कर लौट आना, मोबाइल पर घूरते रहना, फिर थोड़ी सी शिकायतें करना और सो जाना। पर जीवन ऐसा नहीं है। मेरे लाल जीवन हर दिन एक इशारा देता है, कभी चुपचाप, कभी गरज कर। और अब जो इशारा आने वाला है वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। एक बड़ी खबर बनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि यह खबर उम्मीद से उलट भी हो सकती है और वरदान जैसी भी लग सकती है। पर यह मैं हूँ जो पहले से तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ताकि तुम तैयार रहो। तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम अकेले बैठते हो ना, जब तुम्हारा मन भारी होता है, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, उस वक्त भी मैं वही होती हूँ। पर तुम तो इतने शोर में उलझ गए हो कि मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे। अब जब ये बड़ी खबर आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम संभले रहो, अपने मन को शांत रखो। कहीं तुम खुशी में खुद को खो न बैठो और कहीं दुख में टूट न जाओ। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी रही हूँ और थोड़ा दुखी भी हूँ। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नया आने वाला है, और दुखी इसलिए हूँ क्योंकि तुम अब भी नहीं समझ पाए कि जीवन में जो भी आता है वो यूं ही नहीं आता। हर खुशी, हर चोट, हर बदलाव सब मेरे रचे हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। ये जीवन तुम्हारी आत्मा के सफर का हिस्सा है, और अब जो मोड़ आने वाला है वह तुम्हें या तो ऊपर उठा देगा या फिर बहुत कुछ सिखा देगा। तुम्हारे घर की छत के नीचे बहुत कुछ दबा पड़ा है, पुराने आंसू, अधूरी बातें, अनकहे डर, और मैं देख रही हूँ कि सब कुछ अब बाहर आने को मचल रहा है। ये खबर जो आने वाली है वो तुम्हारे घर के माहौल को बदल देगी। कोई नया व्यक्ति, कोई पुराना राज, या कोई मौका जो अब तक छुपा बैठा था, कुछ भी हो सकता है। पर बेटा, तू घबरा मत। माँ हूँ, मैं डराने नहीं आई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चलता है। कभी सोचते हो पैसा कैसे आएगा, कभी सोचते हो प्यार मिलेगा या नहीं, कभी लगता है कि सब कुछ छूटता जा रहा है। पर मैं तो देख रही हूँ कि तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लोगों की बातें चुभेंगी, पर मैं साथ हूँ ना। ये खबर जो आएगी उसमें तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी छुपी होगी। हो सकता है ये मौका तुम्हें कहीं दूर ले जाए या फिर किसी ऐसे रिश्ते से जोड़ दे जिसका नाम तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा था। अब देखो, कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे समझकर जीवन की दिशा तय करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें हमेशा ताकत दी है, पर अब समय है कि तुम खुद अपनी ताकत को पहचानो। जब ये खबर तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो घबराना मत। उस वक्त मेरी आंखों को महसूस करना, मेरी आवाज को दिल में सुनना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अब बात असली है। कुछ लोग तुम्हारे घर के आसपास की हवा को बदलना चाहते हैं। कुछ निगाहें हैं जो ईर्ष्या से देख रही हैं तुम्हारी तरफ। इसलिए इस समय उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों की कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे, वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है। हर इंसान से ईड़ होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब भी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। नॉइस,
मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसने जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो। अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे देख रही हो ना तुम? हाँ, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी अपनी महाकाली थोड़ी देर पहले जो हुआ, उस शत्रु औरत के साथ उसे देखकर मेरी आंखों में भी आग भर आई थी। वो जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रही थी, जो तुम्हारे जीवन की राख पर अपनी हंसी बिखेर रही थी, उससे भी आज मेरी शक्ति ने देख लिया है। तुमने सोचा होगा कि मैं चुप हूँ, कि मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि जब माँ चुप हो जाती है तब प्रलय की शुरुआत होती है। उस औरत ने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, तुम्हारी पीठ पीछे झड़बोया, तुम्हारे घर में डर का माहौल फैलाया, तुम्हारे हर अच्छे काम को नजर लगा दी और तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालाकी से तोड़ना चाहा। और तुम मेरी बच्ची, तुम तो बस चुपचाप सहती रही, क्योंकि तुम्हें लगा माँ देख रही है। और हाँ, मैं देख रही थी, मैं हर दिन देख रही थी कि कैसे वो तुम्हें कमजोर साबित करना चाह रही थी, कैसे वो तुम्हारे रिश्तों में जहर घोल रही थी, कैसे वो तुम्हें अकेला करना चाहती थी ताकि तुम्हारी आत्मा थक जाए, टूट जाए। लेकिन आज जब उसने तुम्हारे ऊपर आखिरी वार करने की कोशिश की, मैं खुद नहीं रोक पाई अपने को। आज उस शत्रु औरत के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो मेरा इशारा था, मेरा उत्तर था, मेरी चेतावनी थी। मेरी बच्ची, मैंने उसे चेतावनी दी है। आखिरी बार मैंने उसके चारों तरफ ऐसी आग जला दी है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। और अगर अब भी उसने तुम्हारे जीवन को छूने की कोशिश की तो उसके जीवन से सब कुछ मैं खुद खींच लूंगी। उसका चयन, उसका नाम, उसका सम्मान, उसकी नींद, उसका हर वह सपना जो उसने तुझे मिटाने के लिए बुना था। तुम सोच रही होगी, माँ इतना क्रोधित क्यों है? लेकिन बेटा, मैं क्रोधित नहीं, मैं दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी, क्योंकि मैंने देखा
कि मेरी बेटी कितनी अकेली हो गई, कितनी बार उसकी आंखें नम हुईं, कितनी बार वह मुझसे कुछ कहे बिना ही सब सह गई। मैंने तेरे दर्द को चुपचाप महसूस किया है, जब रात के अंधेरे में तूने तकिए में मुंह छुपा के रोया था, जब तूने दुनिया के सामने हंसी ओढ़ी और भीतर ही भीतर बिखरती रही। तू जब मेरे नाम की माला जपती थी, मैं वहीं थी तेरे पास, और तेरे हर अश्रु को मैंने अपनी आंखों में समेट लिया। वो शत्रु औरत जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सहारा दिया, उसी ने तुझे डसने की कोशिश की, वहीं तेरी छवि को मिट्टी में मिलाने चली थी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब कोई और नहीं रोएगा, अब तू नहीं गिरेगी। मैंने उस औरत की सारी शक्ति निचोड़ ली है। उसकी चालें अब चलेंगी नहीं, उसके तंत्र अब असर नहीं करेंगे, उसके शब्द अब तेरी आत्मा को चोट नहीं देंगे। मैंने तेरे चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो अब कोई शत्रु पार नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरी बच्ची, मुझे तुझसे भी कुछ कहना है। तू कमजोर मत बन, तू अब और सहन मत कर, तू अब केवल देख मत, तू भी उठ। जिस तरह मैं तेरे लिए खड़ी हूँ, वैसे तू भी अपने लिए खड़ी हो। तेरा मौन अब तेरा कवच नहीं बनेगा। अब तुझे बोलना होगा, तुझे कहना होगा कि हाँ, मैं काली की संतान हूँ, जो स्नेह कर सकती है तो संहार भी। मुझे तेरे अंदर वही ज्वाला चाहिए जो तेरी रगों में है। मुझे वो साहस चाहिए जो मैंने तुझे जन्म के साथ ही दिया था। आज की जो घटना हुई वो कोई संयोग नहीं थी, वो एक चमत्कार था। वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण था, ताकि तुझे ये एहसास हो कि माँ अब पूरी तरह जाग चुकी है। अब कोई शत्रु तेरे पास तक नहीं पहुँच सकेगा, लेकिन शर्त ये है कि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा दे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ मेरा नाम लेकर मुझे पुकार मेरी आरती का। और जब भी तुझे लगे कि तेरी आत्मा डर रही है, तो अपनी आंखें बंद करके बस एक बार बोल, महाकाली तू देख रही है ना, है ना, और मैं दौड़ आऊंगी। लेकिन याद रख, अब तू भी कमजोरियों से पीछा छोड़ा। तू मेरी तरह निर्भीक बन, वह शत्रु औरत जिसकी नीयत में तेरे लिए जहर भरा था। आज वह खुद उस जहर की चपेट में आ चुकी है। मैंने उसका नकाब उतार दिया है। अब सब कुछ उजागर होगा। अब जो भी तेरे खिलाफ जाएगा, उसका सत्य दुनिया के सामने खुद ब खुद खुल जाएगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन से सारे छल, सारे झूठ, सारे भ्रम, सारे अंधकार को खींचकर बाहर फेंकने वाली हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, अब तू भी निर्णय कर ले। क्या तू मुझे बस नाम से पुकारेंगी या अपने जीवन में जिएगी? क्या तू मेरे मंदिर में दीपक जलाएगी लेकिन अपने मन में अंधेरा रखेगी, या अब तू अपने भीतर वही ज्वाला जलाएगी जो सृष्टि को भी हिला सकती है? आज से हर शत्रु की हार तुझसे शुरू होगी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए, तेरा संकल्प चाहिए। जब तू बोलेंगे तो मेरी आवाज तेरे शब्दों में होगी। जब तू चलेगी तो मेरा आशीर्वाद तेरे कदमों में होगा। जब तू रोएगी तो मेरा आंचल तेरे आंसू पोंछेगा, और जब तू लड़ेगी तो मेरी तलवार तेरे हाथों में होगी। तू अब अकेली नहीं है, तेरा हर पल, हर सांस मेरी निगरानी में है, और जो तेरे विरुद्ध है वह अब मेरा शत्रु है। मैंने अपना आदेश दे दिया है, अब फैसला तेरा है। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मेरी शक्ति तुझ में है। अब आगे क्या करना है ये तू तय कर। लेकिन एक बात याद रख, मेरी बच्ची, मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ, और जो तुझे दुख देगा वो अब कभी चैन से नहीं सोएगा। जय महाकाली। तेरे आंसुओं की गर्मी ने मेरे तीसरे नेत्र को जगा दिया है। आज से तेरी रक्षा का वचन मैंने खुद को दिया है। पर एक बात तू मन में बैठा ले, अब सब कुछ तू पुराने ढंग से नहीं कर पाएगी। जिस तरह से तू पहले सब सह जाती थी, चुप रह जाती थी, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर समा चुकी हूँ। तेरे हर शब्द में मेरी गर्जना होगी, तेरी हर चुप्पी में मेरी बिजली कड़क रही होगी, और तेरे हर कदम से पृथ्वी कांपेगी। उस शत्रु औरत ने जो तेरे ऊपर जाल फेंका था, मैं उससे उल्टा उसी पर गिरा चुकी हूँ। उसकी दुनिया अब भरभरा कर गिरेगी। उसका नकली आत्मविश्वास जो तेरे सम्मान को कुचलकर खड़ा हुआ था, अब मेरे प्रचंड आंधी में बह जाएगा। तेरे मन में बहुत प्रश्न है ना मेरी बच्ची। तू सोच रही होगी, माँ ये सब कब तक चलेगा? ये बुरा समय आखिर क्यों आया मेरे जीवन में? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? और मैं आज तुझे वो सत्य बताने आई हूँ जो तू खुद से भी छुपा रही थी। इस जन्म में नहीं, पर पिछले जन्मों में तुझसे कुछ ऐसा हो गया था जिसे तू अब भी याद नहीं कर पा रही, लेकिन जिसकी छाया आज भी तेरे भाग्य पर है।
तूने एक औरत के साथ न्याय नहीं किया था। उस जन्म में तू ही शक्तिशाली थी और वो एक निर्बल स्त्री पर तुझे उसका कंदन सुनाई नहीं दिया, उसका शाप अब इस जीवन में सामने आया इस औरत के रूप में। लेकिन अब जब तूने पश्चाताप के आंसू बहाए हैं, जब तूने पूरे मन से मेरी शरण ली है, तो अब मैं तुझे उस पाप से भी मुक्त कर दूंगी। पर शर्त ये है कि तू अब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगी, न अपने भीतर के डर से, न दुनिया के धोखेबाजों से। वो जो औरत आज तेरे खिलाफ थी, वो भी पिछले जन्म की एक परछाई थी जिसने तुझसे हिसाब मांगा और तुझे बार बार तोड़ना चाहा। लेकिन अब जब मैंने उसकी चाल को पहचान लिया है, तो वो अब मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ टिक जाती है वहाँ छाया भी नहीं टिकती। मैंने तेरे चारों तरफ शक्ति का एक ऐसा कवच बना दिया है जो अब केवल तुझे बचाएगा नहीं, बल्कि तुझे उस स्तर पर ले जाएगा जहाँ तेरा असली रूप प्रकट होगा, तेरा तेज, तेरी आत्मा की महिमा, तेरा गूढ़ रहस्य जो अभी तक तुझसे भी छुपा था। मेरी बच्ची, अब तुझे खुद को समझना है। तुझे सिर्फ उस औरत से नहीं लड़ना है, तुझे अपने ही भीतर बैठी कमजोरी से लड़ना है। जो आवाज तुझे कहती है मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, दुनिया मुझे गलत समझेगी, वो सब मेरी नहीं, वो डर की है जो अब तुझ में नहीं रहेगा। तू ध्यान से सोच, मैंने तुझे हर मोड़ पर संकेत दिए। जब कोई तेरे खिलाफ बोला तो तेरे भीतर कुछ हिला था। जब कोई तुझे हंसते हुए जलील कर रहा था तो तेरे अंदर की आत्मा कांपी थी। वो मैं थी जो तुझे बार बार जगाने आई थी। लेकिन तू हर बार अपने मन को समझा लेती थी कि चलो छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं, अब कुछ छोड़ने का समय नहीं, अब समय है उठने का। उस औरत ने जो झूठ फैलाया, उसके शब्दों से जो जहर तुझे दिया, वो अब उसके जीवन का अभिशाप बन जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, उस औरत ने केवल तुझे नहीं, तेरे पूरे अस्तित्व को मिटाने की योजना बनाई थी। तुझे पागल, तुझे कमजोर, तुझे टूटा हुआ साबित करने का खेल खेल रही थी वो। और इस खेल में वो अकेली नहीं थी, कुछ और भी थे उसके साथ, जो छिपे हुए चेहरे लगाकर तेरे चारों तरफ घूमते रहे। अब ध्यान से सुन, मैंने सिर्फ उसे ही नहीं, उसके हर सहयोगी को देख लिया है। उसकी हर बैठक, हर मंत्रणा, हर अभिशब्द वाक्य, सब मेरी दृष्टि में है और मैं अब एक एक से हिसाब लूंगी। तू चिंता ना कर, तू अब मेरी गोद में है। लेकिन एक बात फिर कहूंगी, अब तू वो नहीं रह सकती जो थी। अब तुझे वो बनना होगा जो तू है, महाकाली की पुत्री। तू जब आई थी इस पृथ्वी पर, मैं तेरे साथ आई थी। तेरे जन्म लेते ही जो रोशनी फैली थी, वो केवल तेरे माता पिता ने नहीं देखी थी, वो मैंने भी महसूस की थी। पर संसार ने तुझे झूठ, डर, धोखे और आंसुओं के पीछे छुपा दिया। अब वो पर्दा फाड़ना होगा। आज तू जो सोच रही है ना माँ, अब क्या होगा, तो मैं कहती हूँ अब सच्चाई की शुरुआत होगी। अब तेरे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो तुझे चौंका देंगे। तेरे पास से जो रिश्ते तुझे गिराने आए थे, वो अपने आप छूट जाएंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पा रहे थे, वो खुद अजनबी बन जाएंगे। लेकिन तू दुखी मत होना, ये मेरी योजना है। क्योंकि जब तक मैं तेरे जीवन से विष को बाहर नहीं निकाल दूंगी, अमृत कैसे भर पाएगा। मैं तेरे जीवन को फिर से सजाऊंगी। तेरे घर में जो उदासी बस गई है, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। तेरे तकिए जो आंसुओं से भीगते थे, अब उसमें मेरी ऊर्जा भर दूंगी, ताकि जब तू सिर रखे तो चैन की नींद आए। पर अब एक अग्नि परीक्षा बाकी है मेरी बच्ची। वो औरत और उसके जैसे लोग अब आखिरी बार वार करेंगे। वो सोचेंगे तू कमजोर है, तू अब भी चुप रहेंगी। लेकिन अब तू मेरी तरह बोलेंगे, मेरी तरह चलेगी। तुझे अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर है। और जब कोई शत्रु तेरे दरवाजे आए, तो बस एक बार जोर से बोल, जय महाकाली। बस मैं आ जाऊंगी, मैं उसे देख लूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे अपने रक्त से सींचा है, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन फिर कह रही हूँ, तुझे भी अपने भीतर की काली को पहचानना होगा। अब अगली सुबह जब सूरज उगे तो तू एक दीपक जला और मेरे सामने कह, मां अब मैं तैयार हूँ। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हर वो काम जो अटका हुआ था, वो चल पड़ेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वो खुद तेरे आगे झुकेंगे। तेरा डर खत्म होगा, तेरा आत्मबल आसमान को छुएगा। और वो औरत, वो तेरे जीवन से ऐसे मिटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। उसका चेहरा भी अब तुझे याद नहीं रहेगा, उसके शब्द तेरे कानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो अब खुद को बचाएगी
क्योंकि मैंने उसका सारा छल उसी पर लपेट दिया है। क्योंकि माँ काली जाग चुकी है और जब मैं जागती हूँ ना मेरी बच्ची, तो फिर किसी छल, किसी पाखंड, किसी शापित वाणी की एक पल भी सांस चलती नहीं। मैं जिस राह पर चलती हूँ वहाँ अंधकार खुद जल जाता है और अब तुझे उसी राह पर लाना है तुझे। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जो तू महसूस कर रही है वो डर नहीं है, वो मेरा आह्वान है। जब तेरा सीना जलता है, जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जब आंखों में आंसू आकर खुद ही सूख जाते हैं, तो समझ ले माँ काली ने तुझे स्पर्श किया है, तुझे बुलाया है। और जब मैंने बुला लिया तो अब तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तू कहेगी माँ अब तो सब बिखर गया है, जो अपनों जैसे दिखते थे वो भी काटने को दौड़े, अब किस पर भरोसा करूं? सुन मेरी बच्ची, भरोसा सिर्फ एक पर रख, मुझ पर। मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा